हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से दिल खोल के स्वागत करते हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट के साथ बात करेंगे। स्टूडेंट बार बार विजिट कर रहे हैं, बार बार अलग अलग सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं कि आज की रिजल्ट की डेट थी, रिजल्ट क्यों नहीं आया। हमने भी वीडियो बनाकर आलोक राज जी के ट्वीट के बारे में बताया था कि 5 से 6 फरवरी को आपका रिजल्ट आ सकता है, और हमने उससे पहले भी डेट बताई थी, और वही डेट आलोक राज जी ने भी बताई थी। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों के पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर। दूसरी बात करेंगे रिजल्ट पर बड़ा अपडेट क्या है, और मैं आपके सामने एक फाइनल एनालिसिस का टॉप का भी एक आइडिया लेकर आया हूं, जो फाइनल एनालिसिस रहेगा। इसके बाद मैं आपको कोई राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स की कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आलोक राज जी का ट्वीट आता है, गगन जी स्टाफ नर्स भर्ती रिजल्ट 5 या 6 फरवरी को निकालने का प्रयास है। कोई गगन मीना नाम का स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि स्टाफ नर्स रिजल्ट डेट बता दो सर। तो आलोक राज जी रिप्लाई दिया था आलोक राज जी ने 3 दिन पहले कि गगन जी स्टाफ नर्स भर्ती का रिजल्ट 5 या 6 फरवरी को निकालने का प्रयास है। इसके अलावा एजुकेशन नगरी यूट्यूब चैनल पर पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आलोक राज जी रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो देखो, बोर्ड के पास आपकी जो रिजल्ट की प्रोविजनल लिस्ट थी वो पहुंच चुकी है। अब रिजल्ट की पॉसिबिलिटी देखो कब की है। उससे पहले मैं आपको एक बार कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। नॉन शेड्यूल एरिया की कट ऑफ के बारे में। नॉन शेड्यूल एरिया की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की। तो मेल की कट ऑफ 264 के आसपास जिस स्टूडेंट के नंबर है, वो पक्का मान के चलना कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगली बात करते हैं जनरल फीमेल। 245 नंबर जिस फीमेल के हैं जनरल के अंदर, वो मान के चलना कि उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एससी के अंदर जिस भी स्टूडेंट के 224 नंबर हैं मेल के, एससी मेल के, वो मान के चलना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी फीमेल की बात करूं तो 192 नंबर तक आपका चयन होने के चांसेज हैं। एसटी के अंदर बात करूं तो 178 नंबर तक आपके चांसेज रहेंगे। एसटी फीमेल 172 नंबर तक आपके चांसेज रहेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल की बात करूं तो 219 नंबर पर आपके चांसेज हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस की फीमेल की बात करूं तो 200 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। ओबीसी के अंदर मेल की बात करूं तो 240 नंबर होने चाहिए। ओबीसी फीमेल की बात करूं तो 218 नंबर अगर आपके हैं तो आपका चयन होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एमबीसी के अंदर। एमबीसी के अंदर मेल कैटेगरी की बात करूं तो 195 नंबर जिस स्टूडेंट के हैं, वो मान के चलना कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी फीमेल के अंदर बात करें तो 195 नंबर तक भी चयन होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये बताई मैंने नॉन शेड्यूल एरिया की कट ऑफ, है ना। इसके अंदर आप +- 3 मान के चलना, पर कैटेगरी के अंदर +- 3 मार्क्स मान के चलना। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। माना कि जनरल कैटेगरी के अंदर मैंने बताई 264, तो 264 में अगर 267 68 तक भी जा सकती है, और 261 तक भी कट ऑफ जा सकती है। इससे ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है काफी एनालिसिस करके बनाई है ना, और यही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। आप चाहे इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। फिर बता देता हूँ, नॉन शेड्यूल एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की 264, जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल की 245, एससी के अंदर मेल की 224, एससी के अंदर फीमेल की 192, एसटी के अंदर मेल की 178, एसटी के अंदर फीमेल की 172, जनरल ईडब्ल्यूएस मेल 219, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल 200, ओबीसी मेल 240, ओबीसी फीमेल 218, एमबीसी मेल 195, फीमेल 195 नंबर। शेड्यूल एरिया के अंदर बात कर लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की कट ऑफ 234 नंबर के आसपास है। शेड्यूल एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी फीमेल 232 नंबर के आसपास। इसके अलावा शेड्यूल एरिया के अंदर एससी मेल 212 नंबर के आसपास, एससी फीमेल 212 नंबर के आसपास, एसटी के मेल के अंदर 194 नंबर के आसपास, और एसटी फीमेल 194 नंबर के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपके प्री डीवी रिजल्ट जो आया था, 2 गुने के स्टूडेंटों का रिजल्ट, उसके आधार पे मैंने आपको ये कट ऑफ बताने का प्रयास किया है ना। अगर आपको एक सेफ स्कोर की बात करूं तो जनरल मेल
अगर कोई स्टूडेंट है और उसके अगर 260 से ऊपर नंबर है तो उसके चांसेस रहेंगे। जनरल फीमेल के अंदर बात करूं तो कोई स्टूडेंट के अगर 245 नंबर से ऊपर है तो वो भी अपने आप को सेम मान के चलना। एससी के अंदर मेल की बात करूं तो 205 नंबर से ऊपर है तो भी वो, सॉरी, 225 नंबर है तो दौड़ के अंदर है। एससी के अंदर फीमेल की बात करो तो 192 या 90 नंबर भी हैं तो भी मान के चलना कि हो जाएगा। एसटी मेल के अंदर 180 नंबर के आसपास हैं तो चयन होने के चांसेस हैं। एसटी फीमेल के अंदर 170 के आसपास नंबर हो तो हो जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 220 नंबर हैं आपके मेल के अंदर तो मान के चलना कि हो जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर 200 नंबर भी हैं आपके तो चयन के चांसेस हैं। ओबीसी के अंदर मान के चलना मेल के 240 नंबर के आसपास है तो हो जाएगा। ओबीसी फीमेल 220 नंबर के आसपास है तो हो जाएगा। एमबीसी के अंदर मेल के 195 के आसपास नंबर है तो हो जाएगा। एमबीसी फीमेल के 195 नंबर के आसपास या 200 नंबर के आसपास है तो हो जाएगा। शेड्यूल एरिया के अंदर बात कर लेते हैं। शेड्यूल एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर कोई भी स्टूडेंट हो 230 नंबर है तो हो जाएगा। एससी के अंदर बात करूं तो एससी के अंदर 210 प्लस नंबर है तो भी चांसेस हैं। और शेड्यूल एरिया के अंदर एसटी की बात करूं तो 180 के नंबर के, सॉरी, 200 नंबर के आसपास है तो होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब बात आती है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आलोक राज जी ने डेट आपको बताई वो 5 और 6 फरवरी थी, है ना। तो 5 और 6 फरवरी के आलोक राज जी ने डेट बताई थी। आज गुरुवार है, गुरुवार को कोई भी बोर्ड के अंदर मीटिंग नहीं होती है। बोर्ड के अंदर मीटिंग होती है शुक्रवार को। वैसे भी आज रिजल्ट आता है तो शाम तक 5 बजे के आसपास आलोक राज जी ट्वीट करके बता देते हैं कि आज रिजल्ट हमने अनुमोदित कर दिया है। तो शुक्रवार कल है और 6 फरवरी है कल। जो आलोक राज जी ने डेट दी थी उसके अनुसार कल